जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर पे। आइए ग्राफ के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ का खेल ख़त्म करते हैं। आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा कर देता हूँ। तो दिया है दिशा निर्देश कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ठीक है भाई, अध्ययन करेंगे। 3 अलग अलग संस्थाओं से विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दिया है। तो ग्राफ को एक बार देखते हैं। ग्राफ में दिया है 3 जो इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट जेड है, फिर वाई है, एक्स है, और इधर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को दिया है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं। यहाँ पे 6 अलग अलग कोर्स हैं जो इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। तो ये अपना टोटल ग्राफ हो गया। अब आइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों संस्थाओं में मिलाकर एमसीए में पढ़ने वाले जो छात्रों की कुल संख्या है, यहाँ पे 2 एमसीए में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या और तीनों संस्थाओं में मिलाकर एमएससी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने ग्राफ पे। तो एमसीए वर्सेस एमएससी। तो एमसीए में तीनों संस्थाओं में कितना पढ़ रहे हैं। अच्छा देखिए, ये 50, 100, 150, 200 to 50 दिया है, यानी कि इन दोनों के बीच जो गैप है 50 का है। तो 50 में आप देख सकते हैं 3 डिजिट 3 लाइन है। तो आप इसको 10 में ही डिवाइड कर सकते हैं। आप 25 में नहीं कर सकते हैं, आप 5 में नहीं कर सकते हैं। इसको ये 5 लाइनों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10, 20 मैं फिर से कर देता हूँ इसको। ये दूसरा कलर ले लेते हैं। ये मान लीजिए 10 हो गया, यहाँ पे ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, और ये 50 हो ही गया। ठीक है, तो देखिए एमसीए में कितने स्टूडेंट हैं। यहाँ पे एक गैप है 120। तो 120 प्लस 130 प्लस 140, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3339। 10 कम 10 ज़्यादा, यानी कि तीनों का एवरेज हो जाएगा 130, तो 390 हो जाएगा टोटल। तो एमसीए में पढ़ते हैं, माफ़ कीजिएगा। जो एमसीए में पढ़ने वाले छात्र हैं वो 390 है। अब आपका दूसरा जो वो है एमएससी में पढ़ने वाले छात्र यहाँ पे हैं। तो ये हैं 210, क्योंकि 10 ऊपर है, फिर एक गैप है, फिर 230, और फिर एक गैप है 250। तो 250 ये 3 हो जाएगा 23, इसका वो हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। तो कितना हो जाएंगे ये तीनों 69। तो इन दोनों के बीच का रेशियो पूछा है। तो रेशियो कितना हो जाएगा 390:690। 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे तो 3339, और 69 का कितना हो जाएगा 23। तो 13:23 इसका रेशियो हो जाएगा। ये देखते हैं ऑप्शन। हाँ, आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि संस्थान एक्स में एमएमएस पढ़ने वाले छात्रों की संख्या उसी संस्थान में सभी 6 पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है।
तो एमएमएस पढ़ने वाले छात्र वर्सेस टोटल स्टूडेंट ऑफ एक्स। तो आइए फिर से एक बार चलते हैं ग्राफ पे। तो एमएमएस पढ़ने वाला जो एक्स है, इंस्टीट्यूट एक्स में जो एमएमएस पढ़ता है बच्चा, उसका संख्या कितना है देखते हैं। ब्लू कलर ये है टोटल 210 और 20, एक गैप है बीच में, तो 220 है मान लीजिए। मान के मतलब 220 है, फिर 230 यहाँ पे होगा, 240 यहाँ पे होगा, 250 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 220 220 डिवाइडेड बाय टोटल छात्र कितने हैं एक्स में, तो 110 120 110 120 120 प्लस ये 220 था ही 220 प्लस तीसरा हमारा है 160 ये है, फिर क्योंकि 150 से जस्ट ऊपर है 160, ये फिर 200 से जस्ट ऊपर है 210, फिर ये क्या है 160 160 दोनों बराबर सेम ही जगह पे हैं, तो 160 ये भी हो गया। और ये कितना हो जाएगा, बीचों बीच है क्योंकि 110 120 में गैप है 130। ठीक है, तो आपका टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 1000। तो टोटल कितना आ रहा है 220 अपॉन 1000 22/100 यानी कि 22%। कोई भी x/100 मतलब x%, इतना बेसिक परसेंट आपको आता ही होगा। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 22% आ रहा है। हाँ, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो हमारा आंसर है 22% है, बिल्कुल 22% ये ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्स और जेड से सभी 6 पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर। एक्स और जेड में जो भी जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, जितने भी 6 कोर्सेज हैं, उनमें जो डिफरेंस है उसका कितना वैल्यू आएगा। तो आप जानते ही हैं, अभी हम लोगों ने निकाला कि एक्स में टोटल 1000 स्टूडेंट। ठीक है, अब जेड के लिए निकाल लेते हैं जेड में कितने स्टूडेंट हैं। तो जेड, आइए पहले ग्राफ को खोलते हैं। जेड जो हमारा ग्रीन कलर का है 130 फिर यहाँ पे कितना है 170, यानी कि ये हो गया 300। फिर ये कितना है 190, और ये कितना है यहाँ पे 210 20 30 230, यानी कि ये कितना हो जाएगा 420। फिर ये कितना है 210, और ये कितना है 160, यानी कि हमारा हो जाएगा 370। तो 4 3 7 और 3 10 10 90 और 1000। तो इनमें डिफरेंस कितना हो जाएगा 90 का डिफरेंस हो जाएगा। तो आइए अब ऑप्शन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा क्वेश्चन था कि टोटल एक्स और जेड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच का डिफरेंस कितना है। बिल्कुल, आपका जो डिफरेंस है वो 90 है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे अगले क्वेश्चन पे।
कह रहा है कि एक्स में जो एमएससी और पीजीडीबीएम में एक साथ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है और तीनों संस्थाओं में इन दोनों पाठ्यक्रमों में एक साथ पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्याओं का लगभग कितना, लगभग जो वो है लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, लगभग मतलब कि राउंड फिगर में आसपास। ठीक है, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की और ग्राफ पे देखते हैं क्या है ग्राफ। तो हमारा जो ग्राफ कह रहा है, हमारा ग्राफ ये कह रहा है कि एमएससी और पीजीडीबीएम में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो एमएससी में तो देखते हैं एक्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, एक्स इज़ ब्लू। तो एमएससी में है ये 210 और पीजीडीबीएम में कितने हैं 160, 160। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 370, 370। ठीक है, डिवाइडेड बाई इन्हीं दोनों में पढ़ने वाले बाकी स्टूडेंट। तो 370 तो ये हैं ही, प्लस ये दोनों को देख लेते हैं कितना है। तो 160, 70, 80, 90, 180 प्लस 190। पीजीडीबीएम करके जो भी चीज़ था वो तो हो गया ख़त्म, प्लस हमारा यहाँ पे कितना है 230 और 250, 230 प्लस 250, इनको जोड़ने पे कितना आएगा 370 बाई 18, 36, 360, 370, 37, 37 दूनी 74, 740 प्लस ये कितना हो जाएगा 470। तो ये हो जाएगा 7 4 11 और 7 4 11 1210, मतलब 370 बटा 1210। अब देखिए ये 1210 का 370 कितना होगा, तो इसका 10%, ये 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 37। जो 37 है वो 121 का कितना परसेंट होगा यही पता करना है। इसका 10% हो जाएगा 12.1, तो बढ़ती हैं 36, 36.3 हो जाएगा इसका 30%। तो अप्रॉक्स में 30% आप मान सकते हैं, 30% आंसर आएगा इसका। आइए चेक कर लेते हैं। मैं सारा कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप जब एग्ज़ाम में करें तो आप भी इस तरह से कैलकुलेशन करें। ठीक है जी, देखिए 30% अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट समथिंग आएगा, 30 और समथिंग कुछ करके आएगा, तो वो 30% आपका राउंड फिगर में, इसीलिए इसने लगभग दिया है यहाँ पे। आइए अब अगले क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि संस्था वाई ने एमसीए और बीटेक में एक साथ पढ़ने वाले वाई से, ठीक है, जो हमारे संस्था वाई से एमसीए और बीटेक में एक साथ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या और जेड से बीटेक में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के बीच संबंधित अनुपात क्या होगा। वाई, तो हमें वाई में एमसीए और बीटेक दोनों और जेड में बीटेक। ठीक है, चलते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ हमारा क्या कह रहा है, वाई बीटेक का है, एमसीए और बीटेक। वाई रेड कलर का जो ग्राफ है उसमें एमसीए और बीटेक कितना है 140 जी, 140 यहाँ पे है वाई का। एमसीए और बीटेक में कितना है ये 190, 190, थोड़ा सा कम है 190। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 330, डिवाइडेड बाई जो हमारा जेड का है बीटेक में, जेड
जेड ग्रीन कलर का बीटेक 210 210। तो इसको डिवाइड 0 से 0 गया, 3 से कटेगा 11 और ये 3 से कटेगा 7। तो हमारा जो रेशियो आ रहा था 330 डिवाइडेड बाई 210। 330 डिवाइडेड बाई 210। 0 से 0 कट किया था, 3 से इन दोनों को काटा था तो 11 और ये नीचे 7। तो 11:7 हमारा आंसर आएगा। आइए अब देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। 11:7, यस, डी हमारा ऑप्शन होगा। तो ये रहा आज का लाइन ग्राफ का दूसरा लाइन ग्राफ। आगे मैं आपके लिए दूसरे और भी ग्राफ जो हैं बार चार्ट या टेबल इस पे वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक्स।